नमस्कार दोस्तों, ये एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक कहानी है। इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार है? कमेंट में लिखे यस। चलिए सुनते हैं ट्रक ड्राइवर की खौफनाक कहानी। उस रात मैं नासिक से मुंबई के लिए माल लेकर निकला था। रात के करीब 11:30 बजे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और रास्ता पूरी तरह सुनसान। ट्रक में सब कुछ ठीक ठाक था, गियर स्मूथ चल रहा था और इंजन शांत था। लेकिन जैसे ही मैं कसारा घाट की चढ़ाई पर चढ़ने लगा, कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पहले लगा शायद थकावट होगी, लेकिन वो एहसास बढ़ता ही गया। कसारा घाट वैसे भी रात के वक्त डरावना लगता है। घना जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और एक अजीब सी खामोशी। वो खामोशी जो कानों में चीखती है। मुझे बचपन से अंधेरे से डर नहीं लगता, पर उस रात मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, जैसे कोई है मेरे आसपास। ट्रक में नहीं, पर बहुत पास। जब मैं चढ़ाई पर था, ट्रक की स्पीड धीमी हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे इंजन पर कोई बोझ आ गया हो। चेक किया, गियर सही था, क्लच भी ठीक, फिर भी ट्रक जोर लगा रहा था। एक पल को तो मन किया ट्रक रोक दूं और उतर के देखूं क्या हुआ, लेकिन फिर सोचा बारिश में कौन नीचे उतरे। बस मैंने धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू किया। करीब 2 किलोमीटर और चला होगा कि अचानक मुझे ट्रक की साइड मिरर में कुछ हलचल दिखी। पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, पर मिरर में एक काली सी परछाई दौड़ती दिखी। मैंने झट से पीछे देखा, कुछ नहीं था। मन ने कहा भ्रम होगा, पर दिल ने कहा कुछ तो था। मैं थोड़ा बेचैन हो गया। रेडियो ऑन किया ताकि ध्यान बटे, लेकिन रेडियो से भी अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगी। अब डर थोड़ा लगने लगा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया तू ट्रक ड्राइवर है, हर रोज रातों में चलता है, ये सब दिमाग का खेल है। मैंने रेडियो बंद कर दिया और खिड़की थोड़ा खोल दी ताकि ताजी हवा आए। पर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो सिर्फ मौसम से नहीं आती। ये ठंड किसी और चीज की थी। एक मोड़ पर ट्रक जैसे ही मुड़ा, सामने अचानक एक लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, एकदम चुपचाप खड़ी। मैं चौंक गया और झट से ब्रेक मारा। ट्रक रुकते रुकते फिसला, लेकिन रुका। मैं हैरान था कि इतनी रात को, इतनी ऊंचाई पर ये कौन हो सकती है। मैं उतरा नहीं, बस खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को फिर से समझाया, नींद की वजह से होगा, तू थक चुका है। पर यकीन मानो, उस पल मेरी सांसें अटक गई थी। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, लेकिन अब हर मोड़ पर लगने लगा कि कोई ना कोई खड़ा है। हर पेड़ की परछाई डराने लगी। मैंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। पर उस रात एक चीज साफ थी, मैं अकेला नहीं था। कोई था जो मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा था। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, पर महसूस कर रहा था। और ये सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और था, कुछ जो मेरे साथ खेल रहा था, मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स हाई बीएम पर कर दी ताकि दूर तक सब दिख सके। रोड अब और ज्यादा घुमावदार होता जा रहा था। बारिश थोड़ी तेज हो गई थी और वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन पानी के बीच बीच में विंडशील्ड पर कुछ हाथों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई बाहर से छू रहा हो। मैंने झट से वाइपर बंद किए और बाहर देखा, कोई नहीं था। यह अब डरावना नहीं बल्कि खतरनाक लगने लगा था। मुझे लगा कहीं कोई चोर, डाकू या गिरोह तो नहीं। पर फिर याद आया, इस घाट में बहुत सालों से ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। जैसे जैसे मैं घाट के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहा था जिसे डेड टर्न कहते हैं, मेरी सांसें तेज होती जा रही थी। एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। और तभी ट्रक की लाइट्स एक पल के लिए बंद हो गईं। एकदम अंधेरा, बस इंजन की आवाज और मेरा दिल जो जोर से धड़क रहा था। लाइट्स अपने आप वापस आ गईं, लेकिन उस एक सेकंड में जैसे मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। मैं कांप गया था। स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और धीरे धीरे ट्रक को कंट्रोल किया। अब मेरी नजरें हर साइड पर घूम रही थी, सामने, पीछे, बगल, कहीं कुछ छूट न जाए। एक मोड़ पर पहुंचते ही ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की स्टार्ट करने की, पर कुछ नहीं हुआ। अब मैं सचमुच डर गया था। इतनी सुनसान जगह, रात का वक्त, ट्रक बंद और आसपास कोई नहीं। मैंने फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। मैं ट्रक से बाहर नहीं निकला, बस सीट पर बैठा रहा, अंदर से कांपते हुए। तभी ट्रक के पीछे से एक आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक की बॉडी पर थपकी मारी हो। एक, फिर 2, फिर 3 बार। मैं एकदम जम गया। किसमें इतनी हिम्मत थी जो ऐसी जगह पर मेरे ट्रक तक आया? मैंने हिम्मत करके खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। ट्रक की बॉडी पर थपकी देने की आवाज अब नहीं आ रही थी, पर हवा में अब भी कुछ भारीपन था, जैसे कोई अभी भी पास ही है और बस मेरी एक हरकत का इंतजार कर रहा है। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से ट्रक का दरवाजा बंद किया और खुद को शांत करने की कोशिश की। सोचने लगा शायद कोई जानवर हो, कोई बंदर या कोई मजाक करने वाला इंसान। पर फिर दिमाग ने कहा इतनी रात को इस जगह पर बारिश के बीच कौन आएगा मजाक करने। और जानवरों की इतनी समझदारी नहीं होती कि ट्रक की बॉडी पर 3-3 बार एक जैसी थपकी दें।
ट्रक के अंदर बैठा मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, ये सब यकीन से बाहर है। और तभी पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी और कराती हुई, रुक मत। मेरी रूह कांप गई। मैंने झट से मुड़कर देखा, ट्रक के पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने बहुत करीब से कहा हो। अब मैं समझ चुका था ये जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। मैंने एक बार फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने आवाज की और चल पड़ा, जैसे कोई इजाजत दे रहा हो, जाओ लेकिन ज्यादा देर मत रुकना। मैंने गियर डाला और धीरे धीरे ट्रक चलाने लगा। अब मैं घाट के सबसे खतरनाक हिस्से में था, जहां सड़क संकरी हो जाती है और मोड़ एकदम तीखे हो जाते हैं। जैसे ही ट्रक उस मोड़ पर पहुंचा, मेरी नजर सामने पड़ी वही लड़की, फिर से वही सफेद कपड़ों वाली लड़की, बिल्कुल ट्रक के सामने खड़ी थी। इस बार मैंने ब्रेक नहीं मारा। डर के मारे मेरी आंखें खुली रह गईं, लेकिन ट्रक उसके आर पार निकल गया और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वो वहां थी ही नहीं, या फिर कुछ और थी। अब मैं हिम्मत हार रहा था। मन किया ट्रक कहीं रोक दो और भाग जाओ, लेकिन कहाँ जाऊं? ये घाट इतनी आसान जगह नहीं है। और फिर ये भी लगा कि शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल हो, लेकिन नहीं। जब वो आवाज आई थी, जब ट्रक बंद हुआ था और जब वो हाथ के निशान दिखे थे, ये सब तो सिर्फ ख्याल नहीं हो सकते। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया, बस थोड़ी देर और, फिर घाट खत्म होगा और मैं हाईवे पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरी घड़ी ने कुछ और ही कहा। जब मैंने समय देखा तो वो वही था जो घाट में घुसते वक्त था, 11:42 रात को। इतनी देर हो चुकी थी, लेकिन घड़ी आगे नहीं बढ़ी थी। क्या वक्त यहाँ रुक गया था? ये देखकर मेरी हालत और खराब हो गई। फोन तो पहले ही नेटवर्क में नहीं था, अब घड़ी भी बंद। ऐसा लग रहा था जैसे ये घाट मुझे रोकना चाहता है, कहीं ना कहीं फंसाना चाहता है। और अब मेरी आंखों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो देख रहा हो वो असली है या नहीं। थोड़ी ही देर में ट्रक के सामने धुंध छाने लगी। इतनी घनी की हेडलाइट्स भी उस पार कुछ नहीं दिखा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं, ब्रेक मारो, रुक जाऊं या चलाता रहूं। पर मैं रुका तो शायद फिर से वही सब शुरू हो जाएगा, और चलूंगा तो इस धुंध में कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन एक बात पक्की थी, घाट ने मुझे जकड़ लिया था। धीरे धीरे ट्रक को बढ़ाता रहा। हेडलाइट्स से बस 2 फीट दूर तक का रास्ता दिख रहा था। जैसे ही एक मोड़ पर पहुंचा, मुझे ट्रक के बोनट पर कुछ बैठता हुआ महसूस हुआ। आवाज नहीं आई, लेकिन ट्रक के आगे का हिस्सा थोड़ा झुक गया, जैसे कोई भारी चीज उस पर बैठी हो। मेरी सांसें अब भी रुकी हुई थीं। मैं सिर्फ हिम्मत के बल पर ट्रक चला रहा था। उसी दौरान मुझे सामने एक बोर्ड दिखा, सावधान, आगे दुर्घटना संभावित मोड़। ये वही जगह थी जहां अक्सर एक्सीडेंट्स होते थे। बहुत ड्राइवर कहते हैं कि यहाँ उन्हें कुछ दिखता है और वे अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और आंखें फाड़कर सड़क देखने लगा। जैसे ही मोड़ आया, ट्रक ने खुद ब खुद दाएं घूमने की कोशिश की, जबकि सड़क बाईं ओर थी। मैंने पूरा जोर लगाकर स्टीयरिंग वापस खींचा, ब्रेक मारा और किसी तरह ट्रक संभाला। लेकिन उस झटके में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बोनट से कूदकर नीचे गिर गया हो। अब मैं पूरी तरह समझ गया था ये सब कोई सपना नहीं है। जो भी था वो मेरे साथ खेल रहा था और चाहता था कि मैं ट्रक से कंट्रोल खो बैठूं। मेरी आंखें डबडबा गई थी, लेकिन मैं खुद को रोने से रोक रहा था। ट्रक अब भी धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। आखिरी मोड़ के बाद एक छोटा सा मंदिर आता है। ट्रक वालों का मानना है कि अगर उस मंदिर के आगे रुककर हाथ जोड़ दो तो घाट की शक्ति तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। मैंने वहीं ट्रक रोका और हाथ जोड़ दिया। जोड़े, आंखें बंद करके सिर्फ एक ही बात कही, अगर कुछ गलत किया हो तो माफ करना, मुझे सिर्फ घर पहुंचना है। जब आंखें खोली तो सामने कुछ नहीं था। वो धुंध भी गायब हो चुकी थी, सड़क साफ दिख रही थी और मेरी घड़ी भी अब 12:47 दिखा रही थी। क्या मैं 1 घंटे तक वहीं अटका था? क्या वो सब जो हुआ वो सच था या कोई भ्रम? लेकिन अंदर दर्द से आवाज आ रही थी, तू बच गया, आज की रात से तू बच गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और मंदिर से आगे बढ़ा। अब रोड बिल्कुल सीधा था और थोड़ी राहत मिली, लेकिन जो डर मेरे अंदर बैठ गया था वो अब भी हावी था। मन में एक ही सवाल था, जो हुआ वो क्यों हुआ? क्या ये घाट वाकई में किसी प्रेत शक्ति से ग्रस्त है या फिर मैं किसी गुप्त सच्चाई से टकरा गया हो? जैसे ही मैं घाट के आखिरी हिस्से से नीचे उतरने लगा, मुझे सड़क किनारे एक टूटी फूटी जीप दिखी। पुराने मॉडल की थी, जंग लगी हुई, और उसके पास कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, ऐसा लगा जैसे उसमें कोई बैठा हो। हिलता नहीं था, बस बैठा था, छाया जैसा कुछ। मैं कुछ देर तक देखता रहा, फिर नजरें फेर ली, पर उस जीप ने मेरे दिमाग में एक सवाल डाल दिया, क्या कोई और भी इस रास्ते से गुजरा है और कभी वापस नहीं लौटा? क्या वो ट्रक ड्राइवर, जीप वाले या वो लड़की सब इस घाट के शिकार हैं? अब ये सफर सिर्फ डरावना नहीं बल्कि रहस्यमय भी होता जा रहा था। हर एक चीज जैसे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन साफ कुछ भी नहीं था। घाट खत्म होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी अदृश्य दीवार को पार किया हो। हवा अब थोड़ी हल्की थी, ट्रक भी सामान्य लग रहा था और इंजन भी स्मूथ चल रहा था, पर मेरा दिल अब भी भारी था, जैसे कोई सवाल पीछा कर रहा हो, क्या तू वाकई बाहर निकल गया या बस तू सोच रहा है कि तू निकल गया है? मैंने सोचा कुछ दूर जाकर ढाबे पर रुक जाऊं, पानी पी लो, चेहरा धो लो,
थोड़ी ही देर बाद एक ढाबा दिखा, अजीब सा पर खुला था। ट्रक पार्क किया और जैसे ही मैं अंदर गया मुझे वहां बैठे लोगों की निगाहें महसूस हुई। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस देख रहा था, जैसे उन्हें पता हो कि मैं कहां से आ रहा हूँ। ढाबे का मालिक मेरी तरफ बढ़ा और धीरे से पूछा, कसारा घाट से आए हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा, वो बचा लिया तुम्हें मंदिर वाला, नहीं तो तुम भी। और फिर चुप हो गया। मेरा दिल धड़कने लगा, तुम भी क्या मुझसे पहले भी कोई? मैंने उससे पूछना चाहा कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन उसने सिर झुका लिया। फिर एक बुजुर्ग आदमी उठा और मेरी टेबल पर आकर बैठ गया। बोला, तू वो ट्रक वाला है ना जो हर महीने मुंबई जाता है? मैं तुझे जानता हूँ, पर तू नहीं जानता कि कसारा घाट सिर्फ रास्ता नहीं है, वो एक जाल है। मैंने पूछा, जाल? किसका जाल? तो उसने कहा, कई साल पहले यहाँ एक औरत की लाश मिली थी, उसी जगह जहाँ तूने पहली बार उसे देखा था। कहा जाता है कि उसके साथ जो हुआ वो इतना भयानक था कि उसकी आत्मा घाट से बाहर नहीं निकल पाई। अब जो भी उसकी मौजूदगी से डरता है वो उसी में फंसता चला जाता है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो मैं सोच रहा था वो शायद सच निकला। लेकिन अब सवाल ये था, क्या वो आत्मा बस डराने आती है या फिर कुछ चाहती भी है? क्या मैं सिर्फ संयोग से बचा या उसने खुद मुझे छोड़ दिया? मैंने ढाबे से बाहर निकलकर ट्रक में बैठने से पहले एक बार घाट की तरफ देखा। अब वहां अंधेरा था, दूर कहीं कोई ट्रक की लाइट चमक रही थी, या शायद मेरा भ्रम था। लेकिन अब मेरा मन उस लड़की की तरफ खींच रहा था। वो क्या चाहती थी? क्यों बार बार रास्ता काट रही थी? मैंने तय किया कि मैं अब वापस जाकर सच्चाई पता करूंगा। ये डर अब मेरे मन में घर कर गया था और जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। लोगों ने मना किया, कोई नहीं जाता वापस। जिसने घाट को पार कर लिया वो फिर मुड़कर नहीं देखता। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। ट्रक मोड़ा और फिर से कसारा घाट की तरफ चल पड़ा। अब मैं डरकर नहीं, सवाल लेकर जा रहा था। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक डर था, इस बार शायद वो मुझे छोड़ेगी नहीं। इस बार शायद मैं उस राज के और करीब पहुंच जाऊं जहां से लौटना नामुमकिन है। घाट के शुरुआती हिस्से में पहुंचते ही फिर वही भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे पहचान गया हो। ये फिर आ गया। हवा फिर से ठंडी हो गई। ट्रक का इंजन धीमा चलने लगा और दूर से वही मंदिर का धुंधला सा आकार दिखने लगा। पर इस बार मंदिर के बाहर कोई खड़ा था, कोई औरत। मैं धीरे धीरे ट्रक रोककर नीचे उतरा। वो औरत मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और ऐसा सन्नाटा कि मेरी सांस भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो नहीं मुड़ी, बस कहा, जो मुझसे लिया गया वो वापस चाहिए। मैं समझ नहीं पाया क्या लिया गया था और किसने। तभी एक भयानक चीख गूंज उठी और सब कुछ फिर से धुंध में डूबने लगा। अब मैं समझ गया था, ये सिर्फ आत्मा नहीं, ये इंसाफ चाहती है और शायद अब उसकी कहानी मुझे ही पूरी करनी है। वो आवाज कानों में गूंज रही थी, जो मुझसे लिया गया वो वापस चाहिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो औरत मुड़ी और उसका चेहरा देखकर मेरी सांसें थम गईं। उसकी आंखें सूनी थीं, लेकिन उनमें ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसकी आंखें मुझसे पूछ रही थीं, क्या तू मुझे पहचानता है? तभी मंदिर के पास एक पुराना पत्थर दिखा, उस पर कुछ लिखा था। मैं पास गया और पढ़ा, सावित्री 1998 में लापता, आखिरी बार कसारा घाट के पास देखी गई। उसी पल मेरे जहन में एक पुरानी बात कौंधी। मेरे पिताजी एक बार बोले थे कि 90 के दशक में यहाँ एक ट्रक में किसी लड़की को लिफ्ट दी गई थी, फिर वो कभी नहीं लौटी। क्या वही सावित्री थी? और क्या वो ट्रक ड्राइवर? मेरे पिताजी, मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। कहीं इस घाट की कहानी मेरे परिवार से तो नहीं जुड़ी है? क्या ये सब सिर्फ डर नहीं बल्कि हिसाब है? मैं कांपते हुए ट्रक में लौटा, लेकिन अब मेरा ध्यान एक बात पर था, सच्चाई जाननी है तो मुझे पुरानी फाइल्स देखनी होंगी। मैं घाट से निकला और अगले दिन लोकल थाने में गया। वहाँ की ड्यूटी ऑफिसर बूढ़े इंस्पेक्टर थे। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने चुपचाप मेरी बात सुनी और फिर एक पुरानी फाइल निकालकर मेरे सामने रख दी। उसमें वही नाम था, सावित्री शिंदे। एक स्कूल टीचर थी, गांव से पुणे जा रही थी, लास्ट बार एक ट्रक में देखी गई। ड्राइवर का नाम सुरेश यादव। ये नाम पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। ये मेरे पिताजी का नाम था। यानी उन्होंने जानबूझकर, गलती से या मजबूरी में उस औरत के साथ कुछ किया। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, कभी उसका शव नहीं मिला और तब से लेकर आज तक हर साल कोई ना कोई हादसा इसी जगह पर होता है। हर ड्राइवर एक औरत को देखता है। और फिर अब मुझे यकीन हो चला था, ये आत्मा इंसाफ चाहती है और शायद वो मुझसे ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं भाग जाऊं, सब भूलकर अपनी जिंदगी जी लूं, या उस आत्मा को शांति दूं। मैंने दूसरा चुना। अगले दिन मैं मंदिर के पंडित से मिला और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, तू ही है वो जो उसे शांति दे सकता है। जा, अपने पिता के नाम से क्षमा मांग और उसकी अधूरी यात्रा पूरी कर। मैंने वही किया। रात के अंधेरे में ट्रक निकाला, घाट की ओर बढ़ा, मंदिर के पास पहुंचा और वहीं एक दीपक जलाकर पिता के नाम से क्षमा मांगी। कहा, जो भी गुनाह हुआ मैं उसका जिम्मेदार नहीं, पर मैं उसका पश्चाताप जरूर करूंगा। और फिर ट्रक में बैठकर घाट पार करने लगा, जैसे वो सावित्री आखिरी बार पार करना चाहती थी। इस बार रास्ता बिल्कुल शांत था।
कोई थपकी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चेहरा नहीं, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो, पर अब डराने नहीं बल्कि रुकने से बचाने के लिए। और जैसे ही घाट खत्म हुआ, मुझे ट्रक के पीछे आईना में एक मुस्कुराता चेहरा दिखा, वो औरत, और फिर वो धुंध में गायब हो गई। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बार बार उस घाट से गुजरा, लेकिन फिर कभी कुछ अजीब नहीं हुआ। मंदिर अब भी वहीं था, लेकिन अब वहां दिया खुद जलता था, बिना किसी के। ढाबे वाला बोला, अब घाट खाली हो गया है, किसी की आत्मा को अब इंसाफ मिल गया। मैंने पिताजी की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें कुछ पन्ने थे जो शायद उन्होंने कभी हिम्मत करके लिखे थे। उन्होंने लिखा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक मजबूर को अकेले छोड़ दिया और उसे मौत ने निगल लिया। वो चेहरा आज तक नहीं भूल पाया। मुझे पता चला उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, पर वो डर गए थे और भाग गए थे। अब जब सब कुछ साफ था, तब भी मेरे अंदर एक टीस थी। जो मेरी गलती नहीं थी, उसका बोझ मुझे मिला। लेकिन शायद यही मेरे हिस्से की कहानी थी। हर कोई अपने बाप की विरासत में जमीन जायदाद नहीं पाता, कुछ को अधूरी आत्माएं भी मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताना।